वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और कॉलेज प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पढ़ाने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मानदेय रहेगा और किस किस तारीख तक क्या क्या प्रोसेस रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है और जिसका विषय है 2026-27 में विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। यानी आपको पता है, कॉलेजों में जो भी पोस्ट वैकेंट होती है उस पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के अंतर्गत है वो विषय विशेषज्ञ अनुभवी जो भी व्यक्ति है उनको लगाया जाता है और उनको प्रति कालांश आवश्यकता अनुसार प्रति कालांश सीमित समयावधि के लिए उनको मानदेय दिया जाता है, उनको रखा जाता है और आमंत्रित शिक्षक के रूप में कार्य लेने की इनेबलिंग स्कीम है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि 1 जुलाई 2026 से जो भी रिक्त स्थान है कॉलेजों में वहाँ गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो योजना के अंतर्गत आगामी सत्र 2026-27 में 1 जुलाई 2026 से राजकीय महाविद्यालयों जिसमें राजशाही सोसाइटी वाले जो भी महाविद्यालय वो भी शामिल है सहित रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए कक्षा विशेष या विषय विशेष में एनरोलमेंट की संख्या को देखते हुए महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे। यानी क्या क्या निर्देश होंगे, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए सेमेस्टर जो प्रारंभ होगा उस समय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और पूरे सत्र के लिए वो चलेंगे। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए पहली बात तो ये कि जो सहायक आचार्य कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता है कि पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यता अगर पूर्ण करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी इस आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए आवेदन के समय उनकी आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण हो को ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाना है। और योजना के अंतर्गत राजस्थान के मूल निवासी जो भी आवेदक है उनको वरीयता दी जाएगी। तो पहली बात ये कि आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता जिसमें आपके सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो भी नेट स्लेट वगैरह है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब और क्या क्या किस तरीके से पैनल बनेगा, क्या मेरिट कैसे बनेगी, तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्रवाई की जानी है और पैनल जो बनेगा उसकी जांच और अनुमोदन के बाद में जिला स्तरीय जो भी कॉलेज की समिति होगी जिसमें कॉलेज के प्राचार्य है वो अध्यक्ष होंगे, वो समिति डिसाइड करेगी, चयन करेगी। अब विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के जो भी परिपत्र पहले जारी हो चुके हैं, 2021 में भी जारी हो चुका है और दिनांक 7/8/2023 में भी जारी हो चुके हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार बजट प्रावधान सीमा तक गेस्ट फैकल्टी को 2026-27 में प्रति घंटे के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जाना है। अब कैसे मानदेय का भुगतान होगा, तो प्रति घंटे मानदेय होगा वो 800 रुपये होगा, यानी 1 घंटे का 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम साप्ताहिक घंटे 14 घंटे, यानी एक सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे वो पढ़ा सकते हैं। अवधि क्या रहेगी, तो सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने से शुरू होकर के पाठ्यक्रम पूरा होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण कराए जाने की जो भी निर्धारित अवधि होगी इनमें से जो भी पहले होगी वहाँ तक उनका कार्य काल रहेगा एक तरह से, और प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यानी जैसे आपके 50 कालांश हो जाएंगे मानदेय भुगतान किया जाएगा और साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश कार्य किया है यानी 50 कालांश से कम होने की स्थिति में तो उतने कालांश का भुगतान किया जाएगा और प्रति कालांश का जो मानदेय है वो 800 रुपये है। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनसे केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाएंगे, यानी उनको सिर्फ शिक्षण कार्य करना है, अध्यापन के अलावा अन्य कोई कार्य उनसे नहीं करवाया जाएगा। और नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण या कार्य व्यवस्था अगर शिक्षक कोई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं तो उन्हें उस व्यवस्था को स्वतः समाप्त माना जाएगा, यानी उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी जैसे मान लो आप किसी भी कॉलेज में हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लगे हैं गेस्ट फैकल्टी में, लेकिन वहाँ अगर नियमित रूप से किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती है या कोई ट्रांसफर होकर के आ जाते हैं नियमित कर्मचारी, तो वो वहाँ से वो व्यवस्था गेस्ट फैकल्टी की समाप्त हो जाएगी। और अंतिम सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवा रही गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2026-27 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर गेस्ट फैकल्टी को माननीय न्यायालय द्वारा आगामी या अंतिम आदेश के अधीन मानते हुए वरीयता दिया जाना सुनिश्चित करें। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, विज्ञापन जारी करना, आवेदन पत्रों की जांच और पैनल की जांच, इसका पूरा एक टाइम शेड्यूल बनाया हुआ किस तरीके से होगा, एक समय सारणी होगी। विज्ञापन जारी करने की दिनांक होगी 15 जून 2023
2026 तक, यानी सभी विद्यालय जो महाविद्यालय है जहाँ जहाँ जो पोस्ट वैकेंट है वो अपने हिसाब से विज्ञप्ति जारी करेंगे और ये कार्य 15 जून तक आपकी पूरा हो जाएगा। यानी अब आज जैसे 13 जून हो चुकी है, तो 2-3 दिन में ये जो भी कॉलेज जहाँ भी वैकेंट पोस्ट हैं वो अपना अपना विज्ञापन जारी करेंगे। तो आप अगर इसमें विद्या समूह योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपके जो भी संबंधित महाविद्यालय है, कॉलेज है, वहाँ से आप संपर्क में रहें। और आवेदन आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि है 20 जून 2026, यानी 20 जून तक है वो आवेदन है वो लास्ट में भरे जाएंगे। तो आपको आवेदन अगर करना है तो आप अपने संबंधित जो भी आसपास के विद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, और वहाँ सब्जेक्ट को जरूर चेक करें कि आपका जो भी सब्जेक्ट वो वहाँ हो, तो वहाँ से पता करें कि अगर पोस्ट वैकेंट है तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्रों की जांच है वो पैनल द्वारा की जाएगी, उसका अनुमोदन कर जाने की तारीख है वो 30 जून, यानी 30 जून तक क्लियर हो जाएगा किन किन को गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में लगाया जा रहा है। और संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने की तारीख है आवश्यकता अनुसार, यानी जुलाई में जैसे ही क्लास वगैरह रेगुलर शुरू होगी उनको आमंत्रित किया जाएगा। आगामी सत्र जुलाई 2026 से विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी के पैनल है बनेगा, उसके लिए कार्य है वो इस तारीख से पूर्ण होगा। उसके बाद में कक्षाओं का अध्यापन है वो शुरू होगा। तो जो भी गेस्ट फैकल्टी है उनका कुल मिला के जुलाई तक चयन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या और क्या करेंगे, क्या प्रारूप रहेगा, तो विज्ञप्ति है जो भी राजकीय महाविद्यालय वगैरह है वो इस तरह की विज्ञप्ति निकालेंगे कि जहाँ उनके महाविद्यालय में किस जिले में स्थित है और वहाँ नियमित या राज्य शासन के अंतर्गत स्वीकृत पद है वो उनमें प्रति कालांश 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय वो दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी टाइम वगैरह होगा वो भी होगा, और किस किस विषय की, खास करके कि किस महाविद्यालय में किस किस विषय की पोस्ट वैकेंट है और पद कितने हैं, वो लिस्ट है वो कॉलेज वाले निकालेंगे और आपको उसमें संपर्क में रहना है। और इसके अलावा प्रत्येक महाविद्यालय तो पृथक पृथक आवेदन करें, क्योंकि अलग अलग महाविद्यालय में अलग अलग पोस्टें वगैरह होगी, सब्जेक्ट वगैरह होंगे। और विस्तृत दिशा निर्देश अगर आपको चाहिए तो महाविद्यालय की जो वेबसाइट वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या महाविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद में गेस्ट फैकल्टी के लिए प्रति कालांश अध्यापन हेतु आमंत्रित किए जाने का जो प्रारूप होगा इस तरीके से होगा। कार्यालय प्राचार्य जो भी महाविद्यालय होंगे वहाँ, और नाम पता, और विद्या समूह योजना के अंतर्गत सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे और प्रति घंटे 800 रुपये के हिसाब से ये आवेदन है। और इसमें ये पूरा यही भी दिया हुआ है कि 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से, प्रति कालांश के हिसाब से, या पाठ्यक्रम पूरा होने तक या सेमेस्टर की समाप्ति तक जो भी अवधि होगी वहाँ तक वो कार्य करेंगे, अस्थायी रूप से कार्य करेंगे। और मान लो अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका आवेदन है वो, या जो भी उनका चयन है वो निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी है कि प्रत्येक सेमेस्टर प्रारंभ होने पर गेस्ट फैकल्टी को प्रति कालांश के आधार पर महाविद्यालय में शिक्षण आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य तो आमंत्रित किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार बताने पड़ेंगे। और इसके बाद में आपको सुचारू रूप से कार्य करना होगा और आप प्रति कालांश के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अब जो भी पैनल बनेगा, क्योंकि ये हो सकता है एक पोस्ट पे एक से अधिक आवेदन आ जाए, तो उस स्थिति में जो भी अभ्यर्थी हैं उनका पैनल बनेगा। अब पैनल के लिए मेरिट बनेगी, और मेरिट में क्या रहेगा, स्नातक के अनुसार अगर स्नातक में 80% या उससे अधिक है तो 21 अंक मिलेंगे, 60 से 80% के हिसाब से तो 19 अंक मिलेंगे, और 55 से 60% अगर स्नातक में है तो 16 अंक मिलेंगे, और 45 से 55 के बीच में है तो 10 अंक मिलेंगे। इस तरीके से अधिस्नातक यानी MA है, MCOM, MSc वगैरह, तो अगर 80% से ज़्यादा है तो 25 अंक मिलेंगे, 60 से 80% के बीच में है तो 23 अंक, और 55% तक है तो उनको 20 अंक है। इस तरीके से MPhil है तो उसके 60% उससे अधिक अगर MPhil में है तो आपके 7 अंक मिलेंगे, 55% से कम से ज़्यादा किंतु 60 से कम अगर है तो 5 अंक मिलेंगे। इस तरीके से PhD के 25 अंक है, GRF नेट सहित है तो 10 अंक है, नेट के हैं 8, स्लेट या सेट के 5 है। इस तरीके से शोध प्रकाशन अगर कोई किया हुआ तो 6 अंक है। इस तरीके से शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव वगैरह कोई है 1 वर्ष के लिए 2 अंक है, अधिकतम 10 अंक है। पुरस्कार आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया है तो 3 अंक है, और राज्य स्तरीय पुरस्कार है तो 2 अंक है। इस तरीके से ये जो पैनल बनेगा उसके लिए बात है। अब पैनल है वो पैनल में जो भी संस्था के महाविद्यालय के प्रिंसिपल वगैरह होंगे, अन्य जो भी होंगे वो उसका पैनल बनेगा, तो वो पैनल महाविद्यालय लेवल की बात है। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि शपथ पत्र, जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन देंगे उनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं पिता का नाम जो भी है उस संस्था का नाम मैं गेस्ट फैकल्टी रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ, और मैंने विभाग द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए या विज्ञापन वगैरह के उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके नीचे अपने साइन करने और
आपको ये पूरा शपथ पत्र है वो महाविद्यालय में जमा कराना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गेस्ट फैकल्टी के रूप में कि अगर आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता है, नहीं आपके पास में कॉलेज पढ़ाने की योग्यता है कॉलेज स्टूडेंट्स को, और महाविद्यालय में आप अध्यापन करवाना चाहते हैं, तो गेस्ट फैकल्टी जो विद्या संबल योजना है उसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि जो टाइम टेबल है उसका ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ही सीमित समय दिया गया है। मैं आपको टाइम टेबल वापस दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत कम समय यहाँ दिया हुआ है, यानी बहुत जल्दी आपको ये अपने जो भी महाविद्यालय आसपास के हैं उनसे संपर्क में रहना है और यथाशीघ्र वहाँ जो आकर के आपको अपना आवेदन करना है। परसेंटेज मैंने आपको पहले बता दिए। डेट्स एक बार और मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जैसे आप जिस भी महाविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ 15 तारीख तक आप ज़रूर वहाँ संपर्क कर लें, और 15 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20 तारीख तक आवेदन चलेंगे। 20 तारीख से पहले आपको अपना आवेदन है वो महाविद्यालय में जमा कराना है। उसके बाद में वहाँ जो भी पैनल होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स और मार्क्स वगैरह उसका जांच करके जुलाई में आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।